नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स डिडक्शन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन 80C के बारे में। यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80CC D के बारे में। इस सेक्शन 80CC D के अंतर्गत इंडिविजुअल टैक्स पेयर को 2 लाख रुपए की टैक्स छूट मिल सकती है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। ये सेक्शन 80CC D बात करता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किए गए कंट्रीब्यूशन से डिडक्शन की। इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन और इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दोनों डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किए गए कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलता है, और उसके एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलता है। इस सेक्शन 80CC D के 2 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। और इस सबसेक्शन 1 का और एक सबसेक्शन है जो है सबसेक्शन 1B। इन तीनों के बारे में हमें समझना जरूरी है। इन तीनों सबसेक्शन को समझने के बाद हम 2 लाख रुपए से ज्यादा का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 80CC D के सबसेक्शन 1 के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दोनों डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल टैक्स पेयर, फिर वो सैलरीड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, दोनों एनपीएस और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिसकी आयु 18 साल से ज्यादा है वो एनपीएस और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और इस सेक्शन के अंतर्गत इनकम से 1,50,000 रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकता है। यह बात करें डिडक्शन के लिमिट की, तो सैलरीड पर्सन जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो अपने बेसिक सैलरी प्लस डीए के 10% तक का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो वो अपने ग्रॉस इनकम का 20% तक का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। ये जो सेक्शन 80CC D सबसेक्शन 1 के अंतर्गत डिडक्शन मिलता है, वो सेक्शन 80C की जो 1,50,000 की लिमिट है उसी के अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CC D1 के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,50,000 की छूट यहाँ इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 80CC D के सबसेक्शन 1B के बारे में। इस सबसेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल टैक्स पेयर, फिर चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर हो, वो एडिशनल 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर टैक्स पेयर एनपीएस या अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सेक्शन 80CC D1 के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है, तो यहाँ इस सेक्शन 80CC D सबसेक्शन 1B के अंतर्गत एडिशनल 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके लिए जरूरी यह है कि जो डिडक्शन सेक्शन 80CC D1 के अंतर्गत क्लेम किया है, इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन एनपीएस और अटल पेंशन योजना के लिए किया है उसी का डिडक्शन या इस सेक्शन 80CC D सबसेक्शन 1B के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए सेक्शन 80CC D1 के अंतर्गत जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके अलावा कंट्रीब्यूशन एनपीएस या अटल पेंशन योजना में करना होगा। उसके बाद यहाँ 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम करना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 80CC D के सबसेक्शन 2 के बारे में। इस सबसेक्शन के अंतर्गत एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के एनपीएस या अटल पेंशन योजना के अकाउंट में किए गए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन के अंतर्गत एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के एनपीएस खाते में अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉय अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन की लिमिट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए के 14% है। इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है अपने बेसिक सैलरी और डीए के 14% तक का एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए उनके बेसिक सैलरी और डीए के 10% है। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय है वो अपने बेसिक सैलरी और डीए के 10% तक का एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन यहाँ क्लेम कर सकते हैं। यहाँ एक चार्ट दिया है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो सेक्शन 80CC D सबसेक्शन 1 है, इसके अंदर जो डिडक्शन मिलता है वो सेक्शन 80C की जो 1,50,000 रुपए की लिमिट है उसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1
तीनों मिला के 1,50,000 तक की छूट इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिल सकती है। उसके बाद दूसरा सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 बी। इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो क्लेम किया है उसके अलावा अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो उसका डिडक्शन यहाँ 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। और सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के अंतर्गत एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के एनपीएस या अटल पेंशन योजना के अकाउंट के अंदर किया गया कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसकी लिमिट यहाँ देख सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल टैक्स पेयर नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन अपने इनकम से क्लेम कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप आपके सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं देता हूँ। धन्यवाद।